नमस्कार दोस्तों। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है 24 मई 2026 को। इस एग्ज़ाम के द्वारा दरअसल आपने देखा होगा कि जो पिछले साल का एग्ज़ाम था और भी उससे 1-2 वर्ष पीछे का एग्ज़ाम आप देखेंगे यूपीएससी का, तो इस वर्ष के एग्ज़ाम में जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन की जो पूरी नेचर है, उसमें काफ़ी बदलाव दिखता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल हम शुरू करेंगे जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसके जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका नेचर क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर आप देखेंगे कि यूपीएससी ने करंट अफेयर को बिल्कुल अलग तरीके से ही पूछा है। सीधे समाचार आधारित प्रश्न लगभग नहीं के बराबर थे। यानी कि अगर आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ते हैं तो सवाल हल करना आसान नहीं था। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने समसामयिक मुद्दों को उनके स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर पूछा है इस वर्ष का जो करंट अफेयर का सेक्शन था। इसके अलावा आप बात करेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो इकोनॉमी है। इकोनॉमी इस बार इकोनॉमी सेक्शन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड रहा है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप देखे हैं स्टेटमेंट, चाहे फिजिकल पॉलिसी हो, इन्फ्लेशन हो, मॉनेटरी टूल्स हो, एक्सटर्नल सेक्टर हो या बैंकिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है, यहाँ पे यूपीएससी ने यह जांचने की कोशिश की है इस एग्जाम के दौरान जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है कि क्या उम्मीदवार आर्थिक अवधारणाओं को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ सकता है या नहीं। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर यह है। और पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार इन्वायरमेंट भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन रहा है, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर था इन्वायरमेंट सेक्शन से वो काफ़ी एनालिटिकल था। कई सवाल तो इंटरनेशनल रिपोर्ट, क्लाइमेट एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी और स्पेसिस कन्वर्जेशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे कई प्रश्नों का जो एलिमिनेशन टेक्निक था वो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा भी आपका कमज़ोर है तो विकल्प आपको भ्रमित कर सकता था। ऐसा संभावना पूरे एग्जाम के दौरान देखा गया। यहीं पे बात करते इतिहास सेक्शन से। जो हिस्ट्री सेक्शन है, यहाँ तो हिस्ट्री सेक्शन इस बार सरप्राइज एलिमेंट साबित हुआ। दरअसल प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से खूब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल फैक्ट, तथ्यात्मक गहराई वाले प्रश्न। लेकिन जब आधुनिक इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ घटनाओं के कारण और प्रभाव पर आधारित अधिक फोकस दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो छात्रों का जो विचारधारा है और जो हकीकत भी है, एनालिसिस करने के बाद ये बात निकल के आ रहा है कि एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसको भी गहरी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी सेक्शन की बात करेंगे तो ज्योग्राफी सेक्शन में देखेंगे कि जो भूगोल के जितने भी प्रश्न थे पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल रहे हैं। केवल स्थान याद होना पर्याप्त नहीं था। यूपीएससी ने क्लाइमेट, ओशियन करेंट, मैपिंग, एग्रीकल्चर, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर से जोड़कर पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसके अलावा पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार पॉलिटी के जो प्रश्न ना कम सीधे और अधिक एनालिटिकल दिखाई दिए। जहाँ पहले कभी यूपीएससी सीधे आर्टिकल, अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछती थी, वही इस बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा फोकस दिया गया। ठीक है, इसके अलावा साथियों साइंस एंड टेक जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा साबित हुआ। क्योंकि अगर साइंस सेक्शन की बात करेंगे तो कई छात्रों के लिए सबसे अप्रत्याशित भी हिस्सा साबित हुआ है, क्योंकि प्रश्न सीधे करंट अफेयर आधारित नहीं थे, बल्कि यूपीएससी ने टेक्नोलॉजी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या था, बायोटेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे मुद्दों को जोड़ के पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए साथियों, जो 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ यूपीएससी के द्वारा, एक नया संदेश दिया गया है कि अब तैयारी केवल नोट्स और फैक्ट्स तक सीमित नहीं रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट, इंटरलिंकिंग और स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक पर काम करना ही होगा। यानी कि यूपीएससी का मतलब पूरा साफ था, किसी विषय की मूल समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यानी कि केवल तथ्य याद करना नहीं, बल्कि ये समझना कि ये चीज़ें कैसे काम करती है और क्यों होती है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा देखिए जो सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे पूरे एग्जाम के दौरान, अगर मैं एक सकारात्मक बिंदु बताऊं तो एनालिसिस का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनालिसिस का मतलब होता है किसी विषय, घटना या प्रश्न को गहराई से समझकर उसका तर्कसंगत अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि यह समझना कि यह क्यों हुआ, इसका प्रभाव क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, ये एनालिसिस कहलाता है।
ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ थोड़ा सा पिछले साल की तुलना में इस बार कम रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो जीएस पेपर 1 का ओवरऑल एनालिसिस किया जा रहा है उसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने का अनुमान है। ठीक है, लगभग ऐसा कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 80 से 88 के बीच में होगा। यानी कि अगर आपके 40 से 44 क्वेश्चन सही हैं तो फिर जनरल के लिए कट ऑफ इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। फिर भी यह केवल शुरुआती एक एनालिसिस है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान अलग हो सकता है। अंतिम कट ऑफ तो यूपीएससी रिजल्ट के बाद ही स्पष्ट होगी, जैसा कि यूपीएससी रिजल्ट अपना घोषित करेगा उसके हिसाब से। फिर भी साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।